अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिही व अस्हाबिही वमन तबिअहुम अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमा मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रा किरामिन बररा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी अहबाब ज़ौक़ और शौक़ से दुरूद शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सब नबी अच्छे, खलील अच्छा, कलीम अच्छा है। सब नबी अच्छे, खलील अच्छा, कलीम अच्छा है, लेकिन उन सब में वो मक्का का यतीम अच्छा है। खौफ व दहशत की अलामत था जहां का माजी, खौफ व दहशत की अलामत था जहां का माजी। मरहबा आप जो आए हैं तो अब हाल अच्छा है। लोग कहते हैं कि चांद है बहुत हसी, लोग कहते हैं कि चांद है बहुत हसी,
और चांद ये कहता है कि मोहम्मद का जमाल अच्छा है। अबू बकर उमर उस्मान हैदर हैं प्यारे, अबू बकर उमर उस्मान हैदर हैं प्यारे, ये मेरे मोहम्मद का कमाया हुआ माल अच्छा है। पंजाबी का एक शायर फरमाते हैं, कदर पानी दा मछली जाने या जाने मुर्गाबी, कदर पानी दा मछली जाने या जाने मुर्गाबी, कदर नबी दा अल्लाह जाने या जाने असहाबी, कदर नबी दा ऐ की जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा ऐ की जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सो गए विच मदीने। सामईन ज़ी वक़ार, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, हाज़रीन मजलिस, बाइज़्ज़त धरती के बाइज़्ज़त बासियों, स्टेज पर मौजूद उलमाए कराम, खुतबाए उज़्ज़ाम और हर दिल अजीज शख्सियत, सदर जलसा हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास चन्योटी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम और ख़त्म नबूव्वत की निस्बत से आप हज़रात से मुलाकात करने का, गुफ्तगू करने का मौका मिला है। दुआ है खालिक़ लम यज़ल हक सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हक सच को समझकर उस पर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मुश्किल वक़्त में हक सच पर डट जाने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसी हक सच के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ब्र की लहद में उतर जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामईन ज़ी वक़ार, मैं और आप मुसलमान हैं। मुसलमान होने की वजह से मेरा और आपका रिश्ता जनाब नबी करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और मुसलमान होने की वजह से मुझे अपने नबी की जिंदगी के बारे में मालूमात रखना मेरे फर्ज के दर्जे में आ जाए। उलमाए कराम ने लिखा कि किसी शख्स को अपने ज़ात के बारे में मालूमात का होना इतना ज़रूरी नहीं जितना मोहम्मद की ज़ात के बारे में मालूमात का होना है। अगर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को मालूम किया जाए तो कहाँ से मालूम किया जाएगा? अगर आपको मौलाना मंजूर चन्योटी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में मालूम करना हो, आप कहां से मालूम करेंगे? दो ही उसूल हैं कि जिसकी वजह से आप किसी भी शख्स के बारे में जिंदगी की मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मौलाना मंजूर अहमद चन्योटी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के बारे में मालूमात को हासिल करना है, या तो हजरत के घराने के पास जाना पड़ेगा या हजरत के याराने के पास जाना पड़ेगा। आपको घर से इल्म होगा कि रोने का तरीका तहज्जुद में क्या था। आपको घर से इल्म में होगा कि वो किस सन्ने पैदाइश में दुनिया में तशरीफ लाए थे। आपको घर से इल्म में होगा कि उनके लिबास पहनने का तरीका क्या था, खुशबू में पसंदीदा अतर कौन सा था। ये चीजें घर की जिंदगी से मालूम होंगी। अगर आप उनके याराने के पास जाएं तो आपको पता चलेगा कि उनका बोलने का अंदाज किस तरह से था, उनके गुफ्तगू करने का तरीका और सलीका क्या था,
उनके सफरो हजर के मामूलात क्या थे, पाकिस्तान में और बैरून मुल्क में उनके आने जाने का तरीका क्या था। पता चला कि अगर किसी के बारे में मालूमात को हासिल करना है तो दो ही उसूल हैं, या तो घर वालों के पास जाना पड़ेगा या दर वालों के पास जाना पड़ेगा। अगर मुझे नबी की जिंदगी को मालूम करना है या मुझे नबी के घर में जाना पड़ेगा या मुझे नबी के दर पे आना पड़ेगा। मैं नबी के घर में जाऊं, मुझे नबी की अज़वाज नजर आए, मैं नबी के घर में पहुंचूं, मुझे नबी की बेटियां नजर आए, मैं नबी के घर में पहुंचूं, मुझे नबी के नवासे और नवासियां नजर आए, मैं नबी के दर पे पहुंचूं तो मुझे अबू बकर सिद्दीक नजर आए, मैं नबी के ओहद में पहुंचूं तो मुझे हजरात सहाबा नजर आए, मैं नबी के साथ बदर में पहुंचूं तो मुझे सहाबा का जम्मे गफीर नजर आए, मैं ओहद के साथ साथ गज़वात में पहुंचूं तो मुझे सहाबा का जम्मे गफीर नजर आए। मुझे नबी की जिंदगी लेनी है, वो गज़वात की हो मुझे तब भी लेनी है, हुजूर साथ हो मुझे तब भी लेनी है, साथ पूरा लश्कर हो मुझे तब भी लेनी है, साथ 313 हो मुझे वो भी जिंदगी लेनी है, 7,000 का लश्कर हो मुझे वो भी जिंदगी लेनी है, फतह मक्का का मौका हो मुझे वो भी जिंदगी लेनी है, मेरे नबी को पसीना आए मुझे वो भी जिंदगी लेनी है, मेरे नबी के दाढ़ी में सफेद बाल कितने थे मुझे वो भी लेना है, हजरत अनस ने वुजू कैसे करवाया था मुझे वो भी लेना है, हजरत मुआविया ने पांव कैसे धुलवाए थे मुझे वो भी लेना है, मेरे नबी के बाल किसके पास थे मुझे वो भी लेना है, हजरत मुआविया को रसूलुल्लाह का जुब्बा मिला था मुझे वो भी लेना है, मेरे नबी की जिंदगी लेनी है। पता चला अगर नबी की जिंदगी लेनी है दो ही लोगों से मिल सकती है, एक नबी के अहले बैत कहते हैं, एक नबी के सहाबा कहते हैं। अहले बैत से मोहब्बत करना ईमान का जुज है, सहाबा से मोहब्बत करना ईमान का जुज है, अहले बैत से अकीदत रखना ईमान का जुज है, सहाबा से अकीदत रखना ईमान का जुज है, अहले बैत में नबी की बीवियों से मोहब्बत करना ईमान का जुज है, सैयदा खदीजा से मोहब्बत रखना ईमान का जुज है, सैयदा सौदा से इज्जत रखना ईमान का जुज है, सैयदा हफ्सा से मोहब्बत रखना ईमान का जुज है, सैयदा आयशा से मोहब्बत रखना ईमान का जुज है, सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश से मोहब्बत रखना ईमान का जुज है, सैयदा ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा से मोहब्बत रखना ईमान का जुज है, सैयदा उम्मे हबीबा से मोहब्बत रखना ईमान का जुज है, सैयदा उम्मे सलमा से मोहब्बत रखना ईमान का जुज है, सैयदा जवेरिया से मोहब्बत रखना ईमान का जुज है, सैयदा सफिया से मोहब्बत रखना ईमान का जुज है, सैयदा मैमूना से मोहब्बत रखना ईमान का जुज है, नबी की बेटियों से मोहब्बत रखना ईमान का जुज है, हजरत ज़ैनब से मोहब्बत रखना ईमान का जुज है, हजरत रुक़ैया से मोहब्बत रखना ईमान का जुज है, हजरत फातिमा से मोहब्बत रखना ईमान का जुज है, उम्मे कुलसूम से मोहब्बत रखना ईमान का जुज है, सैयदा फातिमा के बच्चों से मोहब्बत रखना ईमान का जुज है, हसन से मोहब्बत रखना ईमान का जुज है, हुसैन से मोहब्बत रखना ईमान का जुज है, मोहसिन से मोहब्बत रखना ईमान का जुज है, सैयदा की बेटियों से मोहब्बत रखना ईमान का जुज है, फातिमा के बच्चों से मोहब्बत रखना ईमान का जुज है, ज़ैनब के बच्चों से मोहब्बत रखना ईमान का जुज है, रुक़ैया से मोहब्बत रखना ईमान का जुज है, नबी ने जिनको बेटियां दी उनसे मोहब्बत रखना ईमान का जुज है, जिनसे बेटियां ली उनसे मोहब्बत रखना ईमान का जुज है, जो इन पे भौंके उनके लिए कुफर का अकीदा रखना भी ईमान का जुज है। नारे तकबीर, शाने रिसालत, शाने सहाबा, शाने अहले बैत, नारे तकबीर। वक़ार, मैं नबी के अहले बैत को मानता हूं और सारों के सारों को मानता हूं। चंद का नाम लेके मैं उम्मत को यरगमाल नहीं बनाता। मैं आयशा को भी मानूं, मैं सैयदा फातिमा को भी मानूं, मैं फातिमा के 6 बच्चों को भी मानूं, मैं सैयदा ज़ैनब को भी मानूं, हुजूर के सबसे बड़े नवासे अली बिन अबुल आस को भी मानूं, हुजूर की सबसे बड़ी नवासी हजरत उमामा को भी मानूं,
हजरत उस्मान के बेटे अब्दुल्ला को भी मानूं, सैयदा फातिमा के 6 बच्चों को भी मानूं, अली को भी मानूं, फातिमा को भी मानूं, अली के घर में दुल्हा बन के आने वाले उमर बिन खत्ताब को भी मानता हूं। शान फारूक आजम, शान फारूक आजम, शान सिद्दीक अकबर, शान उस्मान गनी, शान अली वल मुर्तजा। नबी के अहले बैत से मोहब्बत करना मेरे ईमान का जुज है, क्योंकि मुझे नबी की जिंदगी लेनी है। मेरे नबी घर में कैसे आए थे पता अहले बैत से चलेगा। मेरे नबी घर में सोए कैसे थे पता अहले बैत से चलेगा। मेरे नबी का बिस्तर किस तरह का था पता अहले बैत से चलेगा। मेरे नबी ने आटा कैसे गूंदा था पता अहले बैत से चलेगा। पेड़ा कैसे बनाया था पता अहले बैत से चलेगा। रोटी कैसे बनाई थी पता अहले बैत से चलेगा। सारी पक गई थी, वो कच्ची रह गई थी, पता अहले बैत से लगेगा। मेरे नबी तहज्जुद में कैसे रोए थे पता अहले बैत से चलेगा। दाढ़ी तर हो गई थी पता अहले बैत से चलेगा। किसके बिस्तर पर कुरान आया था पता अहले बैत में अबू बकर सिद्दीक की बेटी आयशा सिद्दीका से लगेगा। शान सहाबा, वाह सहाबा, शान सहाबा, शान सहाबा। मैं नबी के अहले बैत का भी गुलाम, नबी के सहाबा का भी गुलाम। मुझे नबी की जिंदगी लेनी है, मुझे नबी की खत्म नबुव्वत लेनी है, खत्म नबुव्वत का दिफा लेना है, नबी की जात का दिफा लेना है। मुझे मालूम करना है ओहद में रसूलुल्लाह की जात का दिफा। हजरत साद ने फरमाया इर्मी या साद फिदा का अबी व उम्मी का तराना, मुझे लेना है रसूलुल्लाह का दिफा। ओहद में किया मुझे वो भी लेना है, बदर में किया मुझे वो भी लेना है। मेरे नबी के दंदान शहीद हो गए, मुझे वो भी जिंदगी लेनी है। मेरे नबी को जख्म आए, मुझे वो भी जिंदगी लेनी है। मरहम किसने लगाई थी, मरहम पे पट्टी किसने की थी। मेरे नबी का सर सजदे में था, उठाया किसने था। आमीन किसने कहा था, लब्बैक किसने कहा था, जाने किसने पेश की थी, बच्चे किसने पेश किए थे नबी के लिए। आगे बढ़ा कौन था, चला कौन था, कंधों पे किसने उठाया था, गार में कौन गया था, सांप का डस किसने सहा था। मुझे सब लेना है जो नबी पे भौंके। अबू बकर की तरह तलवार कैसे उठानी है, जंग में किस तरह बढ़ना है, नबी के गुस्ताख का सर काट के अलग किस तरह करना है। मुझे नबी की भी जिंदगी लेनी है, और नबी के दिफा के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तलवार कैसे उठाई थी मुझे वो भी लेना है। सामईन ज़ी वक़ार 1971 में चन्योट में एक सपूत पैदा हुआ जिसको मंजूर अहमद के नाम से जाना गया। उम्र थोड़ी थी, जज्बा बुलंद था, अल्लाह ने इज्जतें अता कर दी। पढ़ते रहे पढ़ते रहे, आलिम बन गए। उम्र इतनी कोई न थी, अभी इनकी उम्र 25 साल को पहुंची थी। पहला खत्तो खिताबत किससे कर रहे हैं, जो मिर्जाइयों का सबसे बड़ा है, उससे खत्तो खिताबत शुरू कर दी। 7 साल का अरसा गुजरा। फिर क्या हुआ, 1963 को बात तय हो चुकी थी। 7 साल के खत्तो किताबत में यह बात तय हो चुकी थी, एक तरफ से तुम आओगे, एक तरफ से मैं आऊंगा, एक तरफ से तुम अपना मजहब लाना, मैं अपना मजहब लाऊंगा, तुम अपनी कस्में उठाना, मैं अपनी कस्में उठाऊंगा। पता चल जाएगा मोहम्मदी कौन है, पता चल जाएगा दज्जाल वाले कौन है, पता चल जाएगा रब वाले कौन है, पता चल जाएगा शैतान वाले कौन है। गालिब कौन आया, पहुंचा था कश्ती पे जाके, नारे लगा के मंजूर अहमद ने बता दिया था रब भी हमारा है, नबी भी हमारे हैं, असहाब भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे हैं, और तुम्हारे लिए नंगी तलवार भी हमारे हैं। सामईन ज़ी वक़ार 26 फरवरी को, कितनी भाई, 1963 में क्या हुआ कि मौलाना मंजूर अहमद चन्योटी ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईद उल फितर का दिन बना दिया। हजरत वहां से चल दिए, अपनी कश्ती ली, अपना स्पीकर लिया, एक दरिया को क्रॉस करके जब हजरत वहां पहुंचे और पुकारने लगे, आओ तुम्हारे लिखे हुए खत मौजूद हैं, आओ जालिमों, तुमने मेरे साथ बात तय की थी, एक को खत लिख के बुलाया और फिर शहीद कर दिया। एक काफिर के सामने
मंजूर अहमद गया था, खत साथ लेके गया था, बुलाता रहा। मर गए तेरे चाहने वाले भी, मर गए तू भी इस दुनिया से। आज मंजूर अहमद की शक्ल में, यहां पर मंजूर अहमद की आवाज में, यहां पर मंजूर अहमद की किरदार में, यहां पर इलियास चनियोटी आज भी कह रहा है, रब की मदद हमारे साथ है, हिम्मत कर, आगे बढ़, तू भी मुबाहले कर, मैं भी करता हूं, देखते हैं रब किसके साथ है, शैतान किसके साथ है। मौलाना मंजूर अहमद की आवाज आज भी वो ऐवान में हो तब भी जिंदा है, वो आपके मिंबर पे हो तब भी जिंदा है, बाजार में हो तब भी जिंदा है, हांगकांग में हो तब भी जिंदा है, जापान में हो तब भी जिंदा है। इसमें बरकत मेरे नबी के खत्मे नबूवत की है। जहां बात नबी के खत्मे नबूवत की आएगी, मुबाला होगा, बढ़ जाएंगे, आग होगी, बढ़ जाएंगे, दरिया होगी, बढ़ जाएंगे। मुझे अपने आप पे नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन नबी पे यकीन है। मुझे अपने अमाल पे नहीं बल्कि रसूलुल्लाह पे यकीन है। मुझे अपने आप पर नहीं अबू बकर सिद्दीक के अमल पे यकीन है। सामईन ज़ी वक़ार, दिन बदलेंगे, अल्लाह वो दिन लाएगा, जरूर लाएगा, जब कादियानियों को पाकिस्तान की जमीन पर चलने के लिए तंग कर दिया जाएगा। सफीरे खत्मे नबूवत, सफीरे खत्मे नबूवत मौलाना मोहम्मद इलियास चनियोटी, शहीद नामूसे सहाबा मौलाना आदम तारिक, शहीद नामूसे सहाबा। अल्लामा इकबाल ने जो अपने नौजवान को पैगाम दिया था, हर मुसलमान रगे बातिल के लिए निश्तर था, उसके आईने हस्ती में अमल जोहर था, जो भरोसा था उसे कुव्वते बाजू पर था। है तुम्हें मौत का डर, उसको खुदा का डर था। बाप का इल्म बेटे को नगर अजबर हो, फिर पिसर काबिले मीरा से पिदर क्यों कर हो। अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। मां सिवा अल्लाह के आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तकदीर है तदबीर तेरी। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आजम तारक का जो पैगाम कब्र के कतबे के जरिए मुझ तक पहुंच रहा है, न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगरों की नजरों में नजरें मिला के जिए। राह जिंदगी में एक दिन कम जिए तो क्या हुआ, हम साथ उनके थे जो मशाले जला के जिए। हक नमाज का पैगाम कब्र के कतबे के जरिए जो मुझ तक पहुंच रहा है, फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता, जो काम था वो काम है, वो काम रहेगा। मैं मर के भी जिंदा हूं ऐ जालिम, तेरे सर पे यही इल्जाम रहेगा। वाखिर दावाना नारे तकबीर। तशरीफ लाते हैं मौलाना